अब आपने क्या करना है, अब आपने उस पर्सन पहले सबसे पहले कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है किसी बंदे को, जाके चीखना चिल्लाना शुरू कर दो, भई मेरी ये बाउंड्रीज़ और मेरी रिस्पेक्ट करो ना। ये बहुत ही गलत बिहेवियर है, ये काम आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले समझना है कि आपका पर्सनल गोल क्या है, पर्सनल बाउंड्री आपकी क्या है, ठीक हो गया, वो वायलेट कर रहा है। अब आपने देखना है कि उसका और आपका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? वो अथॉरिटी में है, वो कोई आपकी मदर है, कोई फादर है, कोई मदर इन लॉ है, उसका और आपका क्या रिलेशनशिप, आपने पहले ये देख लिया, ठीक है? फिर आपने उसे क्या कम्युनिकेशन की है, हैं? कि आपने उसको अपनी पर्सनल बाउंड्री बताई है? क्या पता उसको पता ही ना हो कि आपकी पर्सनल बाउंड्री वो वायलेट कर रहा हो, और आप फालतू में जो है अपना मेंटल हेल्थ ख़राब करने की कोशिश करें कि भई ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, ये तो मेरे साथ ये कर रहा है, ये तो मेरे साथ ये कर रहा है। आपने क्या उसको इन्फॉर्म किया था? नहीं, ठीक है? ये आपने पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है, जब उसे सब कुछ पता चल गया क्या अगला बंदा, फिर आपने चेक करना है कि क्या अगला बंदा जो आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को वायलेट कर रहा है, वो जो है उसका आपके साथ रिलेशनशिप, क्या वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है आपसे, हैं? क्या वो ऐसा है कि जब वो आपको कोई चीज़ आपकी उसकी बुरी लगे तो वो आपके पास आए या आपसे अपना रिलेशन ठीक करने की कोशिश करते हैं? ये सब चीज़ें बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट मैटर फ़ील कर बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी उसमें फ़ील करती है। समटाइम्स ये पर्सनल स्पेस ना देने की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स जो है ना वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वाइफ़ अपने हस्बैंड का मोबाइल क्यों चेक कर रही है, मुझे ज़रा ये बताएँ? कोई कोई ट्रस्ट इशू होगा ना, कोई अंदर झाँकने की कोशिश करिए ना कि इस बंदे के मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा ही है ना? तो आप उसको पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे, बेशक वो इंस्टा यूज़ कर रहा, अगर आपके दिमाग में खुराफात भरी हुई है तो आप बोलोगे फलाना बंदा जो इंस्टा यूज़ कर रहा है, वो तो जो है जी किसी से बात कर सकता है, ये तो ये कर सकता है। तो मतलब कि ये आप उसको उतनी पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे, सही हो गया। फिर अगला जो है वो ये चीज़ हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी इज़्ज़त दूसरों से नहीं करवा सकते, किसी हद तक आप अपनी इज़्ज़त दूसरों से नहीं करवा सकते। आप जस्ट ये चीज़ें सेट कर सकते हो कि क्या आपने रिएक्ट किस तरह करना है। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ़ आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ जो सिर्फ ये देखना चाह रही होती हैं कि मैं जब आपकी ये बात नहीं मानता, तो आपका जब रिएक्शन, कोई एंगर होता है, कोई एग्रेशन होता है, कोई क्या चीज़ होती है, वो सिर्फ उनको उनसे खुशी मिलती है, सही है? जब उनको उनसे खुशी मिलती है तो वो आपको बार बार इस सिचुएशन में लाने की कोशिश करेंगे, बार बार इस सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे कि आप अपना टेम्पो लूज़ कर दें, और वो जो है ना उसको एक सक्सेस के तौर पे लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी लाइफ में, और जब आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा कि भाई ये तो रोज़ मेरी जो है ना पर्सनल बाउंड्रीज तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अब मैंने जो रिएक्शन करना है ना वो 30 सेकेंड्स अपने आप को डीप ब्रीथ करके बोलना कि यार जो ये कर रहा है इसको करने दो, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को कुछ भी नहीं हो रहा, आपने जो रिएक्ट करना है स्माइल के साथ जो है ना डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है। फिर अब आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अब आपने जो रिएक्शन देना है वो किस तरह का रिएक्शन देना है, क्या ट्रीटमेंट करना है। क्या आपने उनको शटअप कॉल देनी है, किस तरीके से आप शटअप कॉल देंगे, बिल्कुल दिमाग में फिर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस टाइम पे सोच रहे हो कि यार अगर मैंने इसको ऐसा कह दिया तो ये मुझसे बुरा मान जाएगा, ये मेरी तो बहुत 6 10 15 साल की दोस्त है, बुरा मान जाएगी। अक्सर जो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं ना वो आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को जो है ना वो मैनिपुलेट करी होती है, वो आपको वायलेट करी होती है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट जो आपकी बात आती है, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन जो है आपकी बिल्कुल क्लियर कट आवाज़ वॉइस में, और क्लियर कट आपकी जो वर्डिंग इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उनको पता हो कि भाई अब ये बंदा जो है ना मेरी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा, सही है? फिर आपने पास ऑप्शंस होती है, या तो आप उनके कॉन्टैक्ट को लिमिटाइज कर दें, लिमिट क्रिएट कर दें कि भाई डिस्टेंस मेंटेन कर लें या उनसे दूर हो जाएं। अगर अब अपने पर्सनल जैसे लोग होते हैं जो बहुत करीब होता है उनसे तो अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है, फिर उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। डिस्टेंस से मुराद बस काम की बात करो, काम की बात करो और फिर चलते रहो, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा कोई कन्वर्सेशन वगैरह फिर आप उनसे करना को अवॉइड करते हैं। तो आई होप ये आपको जो है ना कुछ टिप्स एंड मैंने आपको बताए हैं आपकी पर्सनल स्पेस और बाउंड्रीज़ को मेंटेन करने के लिए, और आपको उम्मीद है कि आपको ये जो है ना चीज़ें बहुत काम आएंगी इन सब में। और अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी मसला मसाइल हो, कोई सुनो आपसे रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। ये पर्सनल स्पेस खुद भी अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ और पर्सनल स्पेस क्रिएट करें और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी तो क्रिएट कर रहे हो लेकिन दूसरों की जो है ना स्पॉइल कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ